बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में जो है वो एक तवज्जो दिलाऊं नोटिस और एक बहुत बड़े इशू की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें फेस कर ही रहे होंगे और जो है वो यकीनन उसमें हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी डिटेल्स, एज अ पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी आईडी, पाकिस्तानी बैंक कार्ड, तो ये सारे इश्यूज एज कंपेयर टू इंडिया वो क्या हैं और हमें किन फैसिलिटीज़ की अप्रूवल की और जो है वो आसानी जो है वो कौम के लिए चाहिए, उस आसानी के लिए उस इशू को, इस इंफॉर्मेशन को मैं चाहता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करूँ। और वो है आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। क्या फ़र्क है इन दोनों में? फ़र्क ये है कि जो ब्रांड इंडिया से अप्रूव होगा, इंडिया की आईपीओ से, जो कि हर शहर में एक ऑफिस होता है ब्रांड रजिस्ट्री का, जिस तरह हमारे कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, और हर शहर, बड़े शहर में, पेशावर में भी होगी, कोयटा में भी होगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर भी जो लोग भी कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड करते हैं या ब्रांड लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, तो वो सबसे पहले आईपीओ से अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कराते हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि जिन लोगों को अपना ब्रांड रजिस्टर्ड पाकिस्तान में कराना है, कराची में कराना है आईपीओ में, तो उसके लिए भी हम सर्विसेज देते हैं। और अगर आप में से कोई जो है वो ब्रांड रजिस्टर्ड कराना चाह रहा हो तो वो मुझे बताएं। इसके अलावा ये है कि इंडिया की आईपीओ और पाकिस्तान की आईपीओ में फ़र्क क्या है, और वो फ़र्क ये है कि भाई साहब, जो इंडिया में जो लोग एज अ इंडियन अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कराते हैं वो अमेज़ॉन पे भी रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है ना? कैसे हो जाता है ये मैं आपको दिखाऊं आज, कि आज आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये रजिस्टर्ड योर ब्रांड, ये अब मैंने ब्रांड सबसे पहले मैं जो है वो अगर आपको दिखाऊं कि मैं मतलब कौन सी टैब में आया हूँ और किस तरह हमने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कराना होता है और उसके ऊपर क्या करना होता है। तो ये आप देखें कि जो है वो ब्रांड में गए, ब्रांड रजिस्ट्री में गए। ब्रांड रजिस्ट्री में जब हम गए तो हम जब अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं पाकिस्तान से या किसी भी एज अ पाकिस्तानी, तो हमारी आईपीओ की ब्रांड रजिस्ट्री को अमेज़ॉन रिकग्नाइज भी नहीं करता, अप्रूव भी नहीं करता, और वो उसकी अप्रूवल कभी नहीं मिलेगी। इसी तरह हम देखें कि रजिस्टर्ड योर ब्रांड जब हम करते हैं, ये अगर कोई इंडियन करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा, ये देखें। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो हमारे लिए भी हो सकता है, मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं है ये। तो अब देखें, इनरोल योर ब्रांड, इनरोल योर ब्रांड, इनरोल योर ब्रांड। अब इनरोल योर ब्रांड में जब हम गए तो अब आप सबको ये पता है, जो भी अमेज़ॉन पे काम करते हैं सबको ये पता है, और मैं नए आने वाले लोगों को, और एक नया साल शुरू हुआ है 2024, इसमें ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से अगर मैं अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, वो हमारी आवाज़ वैसे कौन ही सुनेगा, मगर ये है कि क्या पता शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो आपका ब्रांड नेम जो भी है, मिसाल के तौर पे एज अ इंडियन कोई बंदा है और उसने अपना ब्रांड आईपीओ में रजिस्टर्ड कराया हुआ है, और किसी भी नाम से कराया हुआ है, तेंदुलकर के नाम से उसने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया है, तो तेंदुलकर टी, तो वो तेंदुलकर टी जो है वो अगर वो अमेज़ॉन पे बेचना चाह रहा है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है भाई साहब। वो आए इधर और इधर जो है वो अपना नाम रखे, ब्रांड नेम जो भी यहाँ लिखे, यहाँ पर आए, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इसी तरह ये देख रहे हैं आप कि ये सारे कंट्रीज जो ना एलिजिबल हैं, यहाँ तक कि इजिप्शियन, कैनेडियन, और ये देखें आप, इजिप्शियन के अंदर भी अगर आईपीओ में कोई बंदा किसी ने रजिस्टर्ड कराया तो वो भी अलाउ है। इटली, जापान, मैक्सिको, पोलैंड, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, स्पेन, टर्की, सही है ना। और भाई साहब ये देखें आपके इंडिया ट्रेड मार्क रजिस्ट्री, TMR, ये भी रजिस्टर्ड है।
تو इसका भी जो भी ब्रांड नेम होगा, जो भी इनको नंबर XYZ मिला हुआ होगा, वो इनके लिए जो है ना वो ऑथेंटिक होगा और वो इसको अप्रूव कर देंगे, और वो जनाब जो है ना वो उसको USA के अंदर भी बेच सकता है उसी ब्रांड को, ठीक है ना, सेल ग्लोबली करके वो अपना ब्रांड जो है ना वो USA के अंदर भी कर सकता है। तो ये थी जो मैं इंफॉर्मेशन और या जो तवज्जो दिलाओ नोटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पाकिस्तानियों को भी ये फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। आने वाली जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकतवर मुल्क है और हम एक ताकतवर कौम है। हमारे लिए अगर ये नहीं है तो फिर मतलब है ये तो कोई बात ही ना हुई ना यार। मतलब पावरफुल, इतना पावरफुल मुल्क और उसके ये हालात हो कि दुनिया हमारे से डरती है मगर जाहिर नहीं होती, और दुनिया हमसे जो है वो उनको पता है कि ये एक एटमी पावर है और बहुत पावरफुल कंट्री है ये, मगर वो हमें बस ये IMF के थ्रू जो है ना हमें टेंशन देते रहते हैं। और आप देखें कि इंडिया की कितनी आसानी है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखें कि इंडियन अगर कोई अपना अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बनाता है तो उसको कितने पैसे देने होते हैं, $39.99 के अगेंस्ट में 3,328 रुपये। भाई 3,328 रुपये तो समझ लें यहाँ पे हमारे यहाँ एक सेल्समैन और एक ऑर्डर बुकर जो है ना मेरे ख्याल है 3,000 रुपये के जो है ना पान खा जाता है या सिगरेट पी जाता है। तो अंदाज़ा लगाएं कि मेरे 2-3 दोस्त हैं जो मतलब 600 रुपये का पैकेट सिगरेट का ख़रीदते हैं, तो वो मतलब अंदाज़ा लगा लें आपके 18,000 रुपये 6 अकाउंट जो है ना वो मेंटेन कर सकता है, एटलीस्ट 5 अकाउंट। तो महंगाई का दौर है, पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात हैं। और पाकिस्तानी जब अमेज़ॉन का अकाउंट USA का या XYZ कहीं का भी बनाता है तो $39.99 जो कि बनते हैं 11,266 रुपये, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा जो है ना पैसे पाकिस्तानी पे करता है, और फिर ब्रांड रजिस्ट्री भी नहीं मिलती उसको। तो ये तो खुला तजाद है। इस पॉइंट को, इस इशू को मैं जो है वो अपने करंट अरबाब इख्तियार और जो हमारे आने वाले जो गवर्नमेंट है उससे भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी मिनिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स को जो है वो मतलब मज़ीद जो है ना पावरफुल किया जाए और इस तरह के इक़दाम किए जाएं कि एक पाकिस्तानी, एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी, एक लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी नौजवान भी जब बिज़नेस करना चाहे तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और उसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड हो, जिस तरह इंडिया की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। हमारी बहुत सारी चीज़ों में रुकावट है। हमारा डिपॉजिट मेथड अप्रूव नहीं होता, हमारा ब्रांड रजिस्ट्री अप्रूव नहीं होता, अमेज़ॉन पे नहीं होता, eBay पे नहीं होता, इट्स से भी नहीं होता। हम यानी कि पेमेंट हमें लेने के लिए जो है ना इतनी इश्यूज़ होते हैं कि भाई चलो पेयोनीर अगर कोई इशू कर दे तो फिर पेमेंट भी फंस गई, तो ये भी हो गया। भाई ट्रांसफ़र वाइज के लिए भी लोग कितने इश्यूज़ हैं। तो मतलब हमारे जो बैंक हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, तो HBL है, मीज़ान है, फैसल बैंक है, JS है और बहुत सारे बैंक हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं। बाकी चीज़ों में तो सब वो चार्ज मेथड पर तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर डिपॉजिट मेथड पे जनाब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो इंडियन का तो लोकल बैंक भी एक्सेप्टेंस पे है, हमारे यहाँ मीज़ान बैंक के डिपॉजिट मेथड पे एक्सेप्टेंस में भी नहीं है, ना अप्रूव होता है, ना हमारा बिग बैंक होता है, ना हमारा MCB होता है, ना हमारा एलाइड बैंक होता है, ना हमारी ब्रांड रजिस्ट्री होती है। हमारा जनाब कोई भी जो है ना वो इंडियन IPO की प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड है, वो उसी ब्रांड को जो उसने इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कराया है वो वर्ल्ड वाइड बेच सकता है। उसी ब्रांड को जनाब वो FBA करके भेजेगा, उसे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे IPO की कोई मतलब बात ही नहीं सुनेंगे वो। तो भाई एज अ पाकिस्तानी मुझे तो बड़ा दुख है कि भाई मैं अगर ये अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करना चाह रहा हूँ तो ज़ाहिर है मुझे $800 या $600 खर्च करने पड़ेंगे, फिर जाकर मुझे वो मिलेगी ब्रांड रजिस्ट्री।
ٹھیک ہے نا, امیزون پہ بیچنے کے لیے, صحیح ہے نا. اگر ایز اے انڈین کوئی ایشو نہیں ہے, اس کی آئی پی او جو انڈین آئی پی او کی برانڈ رجسٹرڈ ہے, جو نمبر اس کو وہاں سے ایشو ہوا ہے, وہ برانڈ وہ پوری دنیا کے اندر بیچ سکتا ہے, یورپ میں بھی بیچ سکتا ہے اور وہاں پر بھی بیچ سکتا ہے ایزیلی, کوئی ایشو نہیں ہے. جسٹ آپ امیزون کی برانڈ رجسٹری میں جا کر اور اس کو جو ہے نا اپروو کرائیں اور بس, ناؤ یو سیل, یو کین سیل ناؤ. تو برائے مہربانی یہ میرے جتنے بھی ہمارے جو بڑے لوگ ہیں اور جو حکومتی اہلکار ہیں اور جو بڑے گورنمنٹ میں انٹرنیشنلی ہمارے جو فورن منسٹرز ہیں, ہمارے بزنس منسٹرز ہیں, وہ ای کامرس منسٹرز ہیں اور جو ان کے آفیشلز ہیں, ان کو اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ ایفرٹس کرنے ہوں گے. 2024 میں اگر ہم یہ نہیں کرا سکے, نہیں ہوا, تو پھر بھی وہی ایشوز ہمارے سامنے رہیں گے, اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشنس میں رہے گا اور جو ہے وہ برانڈ رجسٹری کے ایشوز رہیں گے. صحیح ہے نا. دیکھیں, پرائیویٹ لیبل ہی اصل آپ کا ایسٹ ہے جس سے آپ کی ویلتھ کریشن ہوگی. پرائیویٹ لیبل سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جو لوگ بھی بزنس کرتے ہیں یا ورلڈ وائڈ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, اور اب تو پوری دنیا کے اندر پروڈکٹس جو ہے نا وہ مطلب بیچی جا رہی ہیں, تو پرائیویٹ لیبل اگر آپ کا نہیں ہے تو وہ جو بھی بزنس آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ ایم پی ہول سیل ہے, چاہے ڈراپ شپنگ ہے, وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ ایک سائڈ بزنس یا ایک ایکسٹرا منی انکم کو آپ کہہ سکتے ہیں, مگر پرائیویٹ لیبل آپ کا لائف ٹائم ہوتا ہے اور پرائیویٹ لیبل ہی آپ کو جو ہے وہ پے کرتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور بہت منیمم بجٹ میں آپ اپنے پرائیویٹ لیبل کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے لیے میری خدمات اور میرے تھرو اگر جو لوگ بھی جو پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا چاہتے ہیں اور سورس کرنا چاہتے ہیں, اکاؤنٹ کریشن ہے, لسٹنگ ہے, اور جتنے بھی ایشوز ہیں جو امیزون یو ایس اے اور یو اے ای کے پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی, اس میں جو ہے آپ لوگوں کو بھرپور مدد کروں گا. اور جو میری سروسز چاہتے ہیں اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام سروسز دینے کو تیار ہوں. تو جو لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ایشوز ہیں, ان ایشوز کو جو ہے وہ مطلب ریزولو کیا جائے اور ہمارے بینک اکاؤنٹ کو اپروو کیا جائے, ہماری برانڈ رجسٹری کو اپروو کیا جائے, اللہ کرے ڈالر کے پرائز نیچے آ جائیں تو ہماری منتھلی جو سبسکرپشن جو چارجز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں. اور انڈیا کے تو آپ کے سامنے ہیں بھائی کہ 3,328 روپے اور کہاں 11,266 روپے. تو یہ چیزیں ہیں جو مطلب ہمارے لیے ایک پرابلم ہے. تو ان پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہماری حکومت اگر اس کے اوپر توجہ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایشوز سولو ہو سکتے ہیں اور بہت جلد ہو سکتے ہیں. بہت پاور ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر کہ وہ اگر توجہ سے ان کی طرف توجہ تو پتہ چلے کہ ہاں یہ ایشوز کیا ہیں. اگر یہ ایشوز کے اوپر ای کامرس بزنس سے ریلیٹڈ سارے ایشوز اگر سولو کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اتنا ڈالر آئے گا کہ ود ان ایئر جو ہے نا پاکستان کے سارے قرضے ورضے جو ہے نا وہ اتر جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2025 کے اندر پاکستان ایک پاورفل اکنامیکل کنٹری جو ہے نا وہ اوپر کے سامنے آئے گا. اور یہی میری خواہش ہے اور یہی سب سچے پاکستانیوں کی خواہشات ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو توجہ دیں اور اس کے اوپر دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی قسم کے مزید پوائنٹس میں ہائی لائٹ کرتا رہوں گا اور آنے والی ویڈیوز میں مزید جو ہے نا وہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں گی اور جس میں آپ کو مختلف امپورٹنٹ ٹپس ملیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.